सारण जिले के मसरक प्रखंड का धर्मासती कंडामन गांव। यह गांव 2013 में उस समय सुर्खियों में आ गया, या यूँ कहें कि अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में आ गया था, जब यहाँ के 23 बच्चे मिड डे मील खाने से बीमार पड़े और उनकी मौत हो गई। मैं इस वक्त जहाँ खड़ा हूँ, मेरे पीछे यह स्मारक है। पिछले 10 सालों से उन बच्चों की याद में यह स्मारक यहाँ पे है। सरकार ने इस स्मारक को यहाँ बना कर रखा है और हर साल आज के दिन यानी कि 16 जुलाई को यहाँ परिजन पहुँचते हैं, स्थानीय लोग पहुँचते हैं, शासन प्रशासन के लोग पहुँचते हैं और बच्चों को श्रद्धांजलि दी जाती है। बच्चे यहाँ पे स्कूल में आए थे और स्कूल में वे मिड डे मील खाए और उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी और आनन फानन में फिर उन्हें छपरा के अस्पतालों में पहुँचाया गया, जहाँ एक एक कर 23 बच्चों की मौत हो गई। कुछ बच्चों को पटना भी भर्ती किया गया था, लेकिन उनकी मौत हो गई थी। इस पूरे घटना ने, इस पूरे हृदय विदारक ये घटना थी और इस घटना ने सारण समेत विश्व को झकझोर दिया था। जिस दौर में यह घटना हुई थी, लगभग 10 साल यानी कि एक दशक बीत गए हैं। ग्रामीणों में 10 साल के बाद ग्रामीण उस घटना को कैसे याद कर रहे हैं? हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं। जो घटना घटी थी 10 साल पहले, किस तरह से घटना हुई थी और आप लोगों को क्या जानकारी मिली थी? वो तो हमारे घर का परिवार है। लड़का है जी, बच्ची बच्ची ममता कुमारी। ममता कुमारी जी। कौन है ममता? ये है ममता कुमारी। कितनी उम्र थी ममता की? 8 साल। अच्छा, क्या हुआ, कैसे घटना पता चला था? और खिचड़ी खाई, खिचड़ी खाने के बाद में उल्टी होने लगा, उसके बाद में बेहोश हो गई। हम लोग मसरक ले गए, मसरक से छपरा ले गए, छपरा से पीएमसीएच ले गए, पीएमसीएच में जाकर दम तोड़ दी। पीएमसीएच में दम तोड़ दी। और ये जो सरकार द्वारा इंदिरा आवास का जो अनाउंसमेंट किया गया था, वो दूसरे किसी ने ले लिया। दूसरे किसी ले लिया। उस समय वो 20 सितंबर को, शायद 20 सितंबर था, पेपर में आउट कर छाती पे फोटो खिंचवा कर और दूसरा किसी को दे दिया गया। आपका क्या नाम है? सुरेंद्र प्रसाद है। हाँ, हर साल हम लोग आते हैं। ये जितना पैसा खर्चा होता है हम लोग करते हैं, इसमें किसी का सहयोग नहीं होता। आज यहाँ प्रशासन से कोई आए थे? नहीं, न प्रशासन आए थे न ब्लॉक के बीडीओ आए थे। कोई नहीं आए थे। कोई नहीं आया? नहीं। आपकी भी बच्ची थी? मेरा बच्चा राहुल कुमार डेट किया था। मैं उनका पिता सत्येंद्र राम हूँ। वहाँ डीएम साहब बोले थे घेरवा दो, वही लड़का मेरा है, मिट्टी है वो सामने मिट्टी, वही से हम बोले थे कि हम उसको अच्छा से घेरवा देंगे। इसको लड़का पढ़ते हैं, सब कचारते फचारते हैं, उसको पूरा बराबर कर दिए थे मिट्टी। ऐसा हम बोले कि उसको ऐसे घेरवा दीजिए कि हम लोग बराबर आके, हमारा 2 लड़के हैं अभी हैं, 1 लड़की है, मेरा परिवार है, उसका तबीयत ठीक नहीं रहता है। बोले कि हम उसको घरवा देंगे, अच्छा से हम लोग पूजा पाठ करें। और दूसरा हम क्या कहें, ये स्मारक बना है घटिया किस्म के, जहाँ टूट रहा है, भस रहा है। यहाँ मुख्यमंत्री जी गोद लिए थे एक गांव के, बाकी गोद लिए हैं, बाकी यहाँ कोई काम यहाँ होता नहीं है। कोई काम नहीं होता है। क्या बताएं? क्या नाम है आपका? मेरा सत्येंद्र राम। मेरा बच्चा डेट किया था राहुल कुमार। मैं सत्येंद्र राम हूँ। वही बच्चा मेरा है, वो देखिए वही मिट्टी भरा हुआ है, बाकी आज तक लोग सही बना नहीं। बोलते हैं आने वाला समय में हर एक साल की हो जाएगा कि होता नहीं है। अब मुख्यमंत्री जी गोद लिए हैं यहाँ के, यहाँ कुछ नहीं होता। स्कूल के सामने बच्चा वो डेट किया, वो हम लोग तो उस दिन नहीं थे यहाँ, उसी दिन बाहर निकल गए थे। हम लुधियाना रहते थे, मजदूरी करते हैं। हम गए, पहुँच गए, तब वहाँ पता लगा कि तुम्हारा बच्चा डेट कर गया। तो हम वहीं से आपस हो गए। आए तो मेरा घर के लोग पूरा बेहोश थे, कोई अथी नहीं था। यहाँ प्रशासन पूरा अथी आया कि हम लोग तो कुछ नहीं जानते हैं। प्रशासन आया है, कोई नेता विधायक आए हैं, कोई यहाँ आए हैं, कोई आए हैं कि नहीं आए, हम लोग कुछ नहीं जानते हैं यहाँ उस टाइम। बाकी हम लोग हर एक साल मनाते हैं अपना अथी से। क्या करें, बच्चों को याद करते हैं। बच्चे के याद करें। बच्चे बीमार पड़े हैं। बच्चे हमारे खा कर खिचड़ी गए हैं, तो हम अच्छे कि तुम भी लोग खिचड़ी खाए हो, तब पापा नहीं, लेकिन हम शंका में लेकर मसरक गए। तो रास्ते में कई 10 शुरू हुआ, तो हम सीताराम पांडे के पास ले गए।
प्राइवेट में, तो तब तक ले सरकारी हॉस्पिटल में 2 बच्चे मरे। तो वो उसके बाद में पांडे जी बोल रहे कि तुम लेकर जाओ छापरा। और रास्ते में जब हम गए हैं तो नागरा के सामने एक बच्चे मर गए और छापरा दोनों बच्चे मर गए। एक बच्चे एक बच्ची? नहीं, दोनों हमारे बच्चे थे, राहुल कुमार प्रहलाद कुमार। ऐसे ना जाने कितने परिजन हैं, क्योंकि 23 बच्चे यहाँ पर असमय काल के गाल में समा गए थे। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो स्मारक है उसमें उनके नाम जो हैं वो अंकित हैं। और 8 वर्ष, 12 वर्ष, 10 वर्ष का ये जो उम्र था जिस समय वो पढ़ने की उम्र थी उनकी, और वो यहाँ पर भोजन करने, जब भोजन उन्होंने किया उसके बाद उसमें विषाक्त था वो भोजन, और फिर एक एक करके तबीयत बिगड़ी और उन सब ने दम तोड़ दिया। सारण के समेत पूरे विश्व के लिए ये बहुत ही हृदय विदारक घटना थी। और आज इसके 10 साल जब बीत गए हैं, तब भी कहीं ना कहीं सरकार के प्रति लोगों में रोष है। और ये लग रहा है कि सरकार ने जो वादे किए थे उस पर सरकार 10 सालों के बाद भी पूरी तरह से खरी नहीं उतरी है। हालांकि यह स्मारक बनाया गया है, अगल बगल में जो विद्यालय हैं जिसके भवन को दुरुस्त किया गया है, नए विद्यालय बनाए गए हैं, यहाँ सड़क बनाई गई है गांव में। लेकिन जिस तरह से जो पीड़ित परिवार है उसने जो आपको बताया अपने इस वीडियो में, तो उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सरकार की जो योजनाएं थीं या सरकार ने जो वादे किए थे वे वादे अब तक धरातल पर नहीं हैं। मासती गंडामन गांव से छपराटुडे.com के लिए सुरभित।